यस सर। थैंक यू। अच्छा जी, ये चीज़ें हैं जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, होपफुली आप लोगों को याद होगा। तो हमने आना था स्टूडेंट डॉट php पे, और यहाँ पे हमने देखा था ये कुछ इस तरह से था हमारे पास। तो ये अपडेट भी कर रहा था, इंसर्ट भी हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था, ऐसे ही था ना। अब जो है वो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास है, मैं चाहता हूँ कि जब हम व्यू कर रहे हो तो ये एडिटेबल ना हो, हम यहाँ पे इसको एडिट ना कर सके। ठीक है ना। हम इसको चेंज करेंगे, फिर हम यहाँ पे दो और बटन ऐड कर देंगे, सेव और कैंसिल का, ताकि जब इंसर्ट का बटन मैं दबाऊं तो क्या हो, ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाए, फिर जब मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो वो डाटा सेव हो जाए। ठीक हो गया। तो पहले हम जो है वो इसको डिसेबल करते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ ताकि काम जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं फॉर्म कंट्रोल्स का, और यहाँ पे मैंने भेज दिया इज एडिट टेबल। और इधर आके हमने जो चीज़ें एडिटेबल बनानी होती हैं और जो नहीं बनानी होती, हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर हम इसको व्यू के हिसाब से देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी, बाय आईडी। और यहाँ पे मेरे पास आ गया txt नेम है, एस नेम। ओके, हमने इनको अभी तक वो नहीं दी, आईडी नहीं दी है वो। अब वक्त आ गया है कि हम सारों को आईडी से txt नेम आ गया, फिर हम txt ईमेल आ गया, फिर हमारे पास आ गया txt डिग्री आ गया, और यहाँ पे जहाँ पे नेम है यहाँ पे हम आईडी भी दे देते हैं, और आईडी क्या है, dpd did। और ऊपर भी मेरे ख्याल से इसको आईडी हमने दे दिया था क्योंकि हम इसकी बेस पे डाटा चेंज करवा रहे थे। ओके जी, तो txt नेम डॉट डिसेबल्ड रिक्वेस्ट जो हमने कर दिया इज एडिटेबल। चलिए अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया नेम के बाद फिर ईमेल, ईमेल के बाद आ गई मेरे पास डिग्री, और उसके बाद हम ले आते हैं यहाँ पे dpd did। तो ये सारे जो हैं इसने तो एडिटेबल नहीं होना, उसके बाद डिसेबल नहीं होना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया btn insert आ गया, तो हम इसको नॉट एडिटेबल कर देंगे। और फिर btn हमारे पास है अपडेट आ गया, फिर आ गया btn डिलीट। यहाँ पे अब हम दो बटन और ऐड कर देते हैं, सेव का और कैंसिल का। तो यहाँ पे हमने लिख लिया btn सेव, इस पे जो मैसेज आ रहा है वो भी सेव का आ रहा है, और यहाँ पे आ गया कैंसिल, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैंसिल। ये ऐसे ही आएंगे। उसके बाद हमारे पास, सॉरी, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं इधर,
तो यहाँ पे आ गया btn सेव और फिर आ गया btn कैंसिल। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमारे जो इंसर्ट वाला बटन है वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा, ना अपडेट वाला करेगा, सिर्फ डिलीट वाला करेगा। तो ये वाला काम कौन करेगा? सेव वाला बटन करेगा। सो btn, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास सेव आ गया और ये हमने काम कर लिया और इसको हमने खत्म कर दिया। और सेम गोज फॉर btn कैंसिल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं। और हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास बटन है बाय डिफॉल्ट हम इसको ट्रू कर देते हैं। ओ कंट्रोल्स, और इसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है। और जब हम इंसर्ट वाला बटन दबाएंगे तब हमने क्या करना है, हमारा फॉर्म कंट्रोल्स है इसको हमने फॉल्स कर देना। और इसका मतलब ये डिसेबल्ड नहीं होंगे और ये ऐसे रहेगा। इसको सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं। इसको मैंने रीलोड किया, रीलोड करने की बजाय हम एंटर दबा देते हैं। अब ये देखें जी, ये मेरे पास सारे बटन क्या हो गए? डिसेबल्ड हो गए। मेरे पास सिर्फ ये चीज़ अनेबल्ड है और बाकी सारे क्या हैं? डिसेबल्ड है। मैं इधर किसी पे भी क्लिक करके कुछ टाइप नहीं कर सकता। ठीक है। जब मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा तब ये मेरे पास एडिटेबल फॉर्म में आ जाएंगे, कैंसिल करूंगा तो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। अपडेट करूंगा फिर ये इनेबल हो जाएंगे। और अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये डिसेबल्ड हो जाए। कब कब? जब हमने ये इंसर्ट वगैरह का, लेट्स सपोज अगर मैं बटन दबाता हूँ और मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा तो फिर ये दोबारा से लोड हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। तो हमने क्या करना है, जस्ट इधर आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया DPDSID। तो सेव करते हैं और यहाँ पे मैंने इंसर्ट वाला बटन दबाया, ये डिसेबल हो गया, गुड हो गया। अपडेट वाला बटन दबाया, ये फिर डिसेबल हो गया। हाँ, अब मसला ये आता है जब हम अपडेट का बटन दबाते हैं तो ये डिसेबल होने की वजह से SID जो है वो अब सेंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम उसको सही तरह से अपडेट भी नहीं कर पाएंगे। ये एक इशू आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हम इधर आते हैं, तो जब हम कैंसिल का बटन दबाते हैं, कैंसिल वाला बटन किधर गया? ये रहा। सबमिट करने से पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें मेरे पास आ गया DPDSID डॉट, यहाँ पे लगा दिया हमने, और इधर आ गया डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, कि हम इसको अब डिसेबल नहीं करेंगे। और सेम गोज फॉर, जब हम सेव करने लगे हैं तब भी हम SID भेजना चाहते हैं फॉर दी अपडेशन। सो अपडेशन के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। उसके अलावा चलिए पहले ये देख लेते हैं।
मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इंसर्ट का बटन दबाऊँ तो ये सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाए, ये जीरो सिंटेक्स आ जाए और ये उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद आप देखें अपडेट किया और मैंने जब कैंसिल किया तो अब वो जो एरर आ रहा था पहले, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, हम यहाँ पे क्लियर का फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्लियर ऑल फील्ड्स, या हम इसको रीसेट का फंक्शन कह देते हैं। तो हम ये सारे जो चीज़ें हैं इसको मैंने उठा लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर रीसेट में ले आया। अब यहाँ पे आ गया वैल्यू, और वैल्यू के बाद यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, नेम भी एम्प्टी हो गया और फिर ईमेल की वैल्यू भी हमने क्या कर दी, एम्प्टी, और इसकी वैल्यू भी हमने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। और यहाँ पे आ गया सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। दोबारा से लोड करते हैं, इंसर्ट का बटन दबाया, ओके इंसर्ट के बटन पे मैंने इसको कॉल ही नहीं किया था, सॉरी। तो हम इसको इंसर्ट वाला जैसे बटन प्रेस होगा तो हम यहाँ पे रीसेट का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं। पेज को लोड किया दोबारा से, जब इंसर्ट किया तो ये देखिए ये सारा कुछ क्लियर हो गया, और जब हम कैंसिल करेंगे तो दोबारा से वो इंफॉर्मेशन लोड हो गई। तो ये बेसिक फॉर्म को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सारा कुछ किस पे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट पे हो रहा है। ये बात सारों को समझ में आ रही है? यस सर। सिंपल है ना, मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान है। तो यही चीजें हैं कि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि किसको हमने ऑन करना है और किसको हमने एनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है। ठीक है ना, जो डिफरेंट मोड्स है उस पे हमने क्या करना है, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है ये चीजें। नो सर। गुड। तो हम इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। confirm dialog in JavaScript, हाँ कंफर्म ही होता है, और विंडो डॉट कन्फर्म होता है शायद, सिंपल कंफर्म भी चलेगा। अच्छा यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, ट्रू आ गया, ओके ओके। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि जब वो डिलीट का बटन प्रेस करे तो वो एक कंफर्मेशन मैसेज आए पहले। ठीक है ना, कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ कंफर्म, कंफर्म में आ गया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमने फिर ब्रैकेट लगा दी, और ये सारा कोड जो है ये हमने ऊपर उठा के इसमें लिख दिया। यानी अगर ये चीज ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि हमने देखा कि वो यस के केस में ट्रू रिटर्न करता है, तो तब वो क्या करेगा, उसको डिलीट करेगा, अदरवाइज वो डिलीट नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके काम को और अच्छा बना देती हैं। अच्छा जी, तो हम थे स्टूडेंट पेज पे, इस पेज को हम दोबारा से लोड करते हैं। जब मैंने डिलीट का बटन दबाया तो ये देखें जी, अब ये मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड।
जब मैं ओके करूंगा ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तो डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट करते हैं कोई एक, ये देखें इसमें तो काफी सारे रिकॉर्ड लोड कर लिए। अच्छा, एक मिनट हम डेटाबेस में देखते हैं, मेरे ख्याल से काफी सारी गार्बेज वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। हाँ। हम्म। अच्छा हाँ, एक और भी मसला है कि जब हम कैंसिल कर रहे होते हैं तो तब हमने यहाँ पे जो हमारा है, किधर गया कैंसिल वाला, हम यहाँ पे जो पेज स्टेट है उसको चेंज कर देंगे। नहीं तो अगर मैंने ऐड का बटन दबाया हुआ है तो वो ऐड वाला दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, व्यू कर देंगे। ठीक है ना, ये जो हमारे पास गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं, जो बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हैं, सारे को नजर आ रही है ना, एक रिकॉर्ड बार बार इंसर्ट हो रहा है। वो मैं ऐड दबा के जब कैंसिल करता था तब पेज स्टेट कौन सी होती थी, कौन से मोड में होती थी, इंसर्ट मोड में होती थी। वो इंसर्ट करना शुरू कर रहा था बार बार। ठीक है ना, तो ये मैंने जब वो ऐड को क्लियर कर दिया था और उसके बाद इंसर्ट किया था, तो ये वो मसले थे। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हम यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं और कुछ हमारे पास वहां पे भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये देखें, डिलीट, यस। तो 8th नंबर रिकॉर्ड अभी भी 3। किधर गया डिलीट वाला फंक्शन, इस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब डिलीट क्यों नहीं कर रहा। हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये डिपार्टमेंट आ गया। ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारे पास पेज स्टेट की जो वैल्यू है वो क्या है, व्यू है। जब मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ और ओके करता हूँ, अच्छा जी इधर देखते हैं ये क्यों इस तरह से कर रहा है, हालांकि इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डिलीट आ गया, ऊपर चलते हैं। हमारे पास डिलीट का केस भी बना हुआ है और यहाँ पे SID, अच्छा SID तो अनेबल्ड ही है। SID भी जा रही है।
अच्छा जी, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा चलाते हैं और इधर 8 पे आते हैं, डिलीट का बटन दबाते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सेट की वैल्यू किधर गई है? चेंज होती है लेकिन चेंज नहीं हो रही। इधर हम अलर्ट लगा के देख लेते हैं। ये देखिए, ये वैल्यू जो है वो अब तक चेंज नहीं हुई। हालांकि इस पॉइंट पे इस वैल्यू को चेंज हो जाना चाहिए था। इधर भी आ गया है लेकिन वो इसकी वैल्यू को चेंज क्यों नहीं कर रहा? यहाँ से वो ये वाली वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? डिलीट तो हुआ था यहाँ पे और इसने सेंड भी किया था। मसला कहाँ पे आया है, ऊपर जाकर देखते हैं कि हमारी कंडीशन के अंदर कहीं पे कोई इशू होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एस नेम पे लगाया हुआ है, तो एस नेम की बजाय हमने यहाँ पे पेज स्टेट के ऊपर लगाना था, क्योंकि एस नेम जो था वो उस टाइम पर डिसेबल्ड था, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, डिलीट पे गए, यस डिलीट हो गया और ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया उसने। और इधर आए, ये किया और ये वाला रिकॉर्ड भी हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास ये सारा काम ओके हो गया। मसला बस छोटा सा था कि यहाँ पे मैंने एस नेम रखा हुआ था और एस नेम जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पे डिसेबल हो रहा था, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था, जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। अब क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुका है तो हमने जो एक्स्ट्रा टेस्टिंग के लिए चीज़ें ऐड की थी हम उसको रिमूव कर देते हैं। ये ले। तो अब ये जो है ये किस बेस पे डिलीट कर रहा है, वो पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो अगर आप यस करेंगे तो वो डाटा डिलीट कर देगा। ये फॉर्म कंट्रोल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका पेज जो है वो किस स्टेट पे है और उस स्टेट पे उसको किस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है सारों को? यस सर। चले हम एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं हाशिम का। और डिग्री जो है वो हम कौन सी दे देते हैं, आईटी की चले दे देते हैं, BS IT का। और ये मैंने सेव कर दिया और ये देखिए हमारे पास हाशिम आ गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ये सारी चीज़ें? नो सर। अभी जो कस्टम फ्रेमवर्क है ये किस किस को समझ आ चुका है? ये जो हमने किया सारा कुछ, सारों को समझ आ गया शुरू से लेके अंत तक? किस तरह से हमने अलग से फाइल्स बनाई हैं, ये BLL वाली, यस DAL वाली,
ठीक है ना। तो अगर सर्च करवाना हो सर्च भी करवा लेंगे आप लोग। सर्च का भी इधर से एक फंक्शन बन जाएगा, उसमें वाइल्ड कार्ड लगे होंगे, और आप थोड़ा बहुत भी लिखें तो वो सर्च करके आपको दे देगा। इस तरह से सर्च का फिर आप एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे और आप उसको कॉल कर देंगे। ठीक है ना।